हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूँ श्रुतिका और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 19 ऑफ द एमसीक्यू सीरीज़। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग 18 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ बेसिकली हमने स्टार्ट की है आपके एएफओ, नाबार्ड और अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए। तो इसमें हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड आपके जो भी एग्ज़ाम्स है अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इरिगेशन इफ़िशियंसी डिपेंड्स अपॉन। तो इरिगेशन की इफ़िशियंसी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए क्रॉप, ऑप्शन बी क्लाइमेट, ऑप्शन सी सॉइल या एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इरिगेशन इफ़िशियंसी जो है वो क्रॉप टाइप, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप ये तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बायोफर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर सोरगम एंड बाजरा। तो सोरगम और बाजरा में कौन सा बायोफर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है? तो इसका हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए अजोला, ऑप्शन बी अजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी अजोस्पिरिलम एंड ऑप्शन डी बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अजोस्पिरिलम। तो बाजरा और सोरगम में जो है अजोस्पिरिलम बायोफर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है। अजोला और बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी का यूज़ राइस क्रॉप में किया जाता है और अजोटोबैक्टर का यूज़ किया जाता है वीट में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन रॉक क्रिवाइसिस आर कॉल्ड एज। तो ऐसे क्रॉप जो रॉक की क्रिवाइसिस में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लिथोफाइट्स, ऑप्शन बी ऑक्जाइलोफाइट्स, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सायोफाइट्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लिथोफाइट्स। तो ऐसे क्रॉप जो रॉक क्रिवाइसिस में ग्रो करते हैं उन्हें कहा जाता है लिथोफाइट्स। सिमिलरली बाकी के ऑप्शंस भी हम लोग देख लेंगे। तो ऑक्जाइलोफाइट्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल्स में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो सलाइन सॉइल में ग्रो करते हैं। और सायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड में ग्रो करते हैं, यानी कि सायोफाइट्स को ही शेड लिविंग प्लांट्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस के फादर कौन है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए ई ए सिद्दीकी, ऑप्शन बी डॉक्टर इंगो पट्रिकस, ऑप्शन सी युएन लॉन्ग पिंग या ऑप्शन डी एस नागराजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर इंगो पट्रिकस। तो डॉक्टर इंगो पट्रिकस जो है ये फादर ऑफ गोल्डन राइस है। सिमिलरली ऑप्शन सी की अगर बात करेंगे युएन लॉन्ग पिंग ये फादर ऑफ हाइब्रिड राइस है और एस नागराजन की बात करेंगे तो ये फादर ऑफ सुपर व्हीट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। तो दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट कौन सा है? तो इसके हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए साइकोसिल, ऑप्शन बी केओलिन, ऑप्शन सी एट्राजीन या ऑप्शन डी हेक्साडिकेनॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केओलिन। तो केओलिन ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। वैसे तो देखा जाए ये चारों जो ऑप्शंस है वो एंटी ट्रांसपेरेंट्स के ही एग्जांपल्स है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है केओलिन। और साइकोसिल की बात करते हैं तो साइकोसिल ये ग्रोथ रिटार्डेंट टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। एट्राजिन इट इज़ स्टोमेटल क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट और हेक्साडिकेनॉल ये जो है ये फिल्म फॉर्मिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन लोकेटेड। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नागपुर या ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का जो हेडक्वार्टर्स है इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेराइटी ऑफ वीट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑल द थ्री रस्ट। तो वीट के जो तीनों रस्ट है उसके लिए कौन सी वेराइटी जो है वो रेजिस्टेंट है? तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोनालिका,
ऑप्शन बी छोटी लरमा, ऑप्शन सी लाल बादशाह या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी छोटी लरमा। तो छोटी लरमा ये ऐसी वैरायटी है वीट की जो तीनों रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज इमोबाइल इन प्लांट्स। तो दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स में मूवमेंट नहीं करते हैं, प्लांट्स की जो प्लांट की सिस्टम होती है उसके अंदर मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए फॉस्फोरस, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी बोरॉन या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, यानी कैल्शियम और बोरॉन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स में इमोबाइल होते हैं, प्लांट के सिस्टम के अंदर वो मूवमेंट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अनहाइड्रस अमोनिया इस। तो अनहाइड्रस अमोनिया जो फर्टिलाइजर है उसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कितनी होती है। तो इसके हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए 128, ऑप्शन बी इज़ 148, ऑप्शन सी 81 या ऑप्शन डी 93। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 148। तो अनहाइड्रस अमोनिया की जो इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो 148 होती है एंड इट इज़ हाईएस्ट अमॉन्ग फर्टिलाइजर्स। सारे फर्टिलाइजर्स में अगर हाईएस्ट इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करेंगे तो इट इज़ फॉर अनहाइड्रस अमोनिया एंड इट इज़ 148। सिमिलरली बाकी ऑप्शंस की भी बात करते हैं तो 128 ये इक्विवेलेंट एसिडिटी है अमोनियम क्लोराइड की, 81 ये इक्विवेलेंट एसिडिटी है यूरिया की। तो यूरिया में रेंज होती है आपको क्वेश्चन में 80 to 85 के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी। तो और इक्विवेलेंट एसिडिटी पूछिए तो इट विल बी ऑफ यूरिया। और 93 की बात करते हैं तो 93 इट इज़ इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम जर्मिनेशन बेड टू परमानेंट नर्सरी बेड इज कॉल्ड एज। तो इसके हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन बी टर्फिंग, ऑप्शन सी ट्रिकिंग या ऑप्शन डी डिबलिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ट्रिकिंग। तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाए। तो हम लोगों को ये पता है कि जब नर्सरी में सीड्स सो करते हैं उसके बाद सीडलिंग्स को जो है मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को तो है ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है, ये सभी को पता है। लेकिन ट्रिकिंग ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जर्मिनेशन बेड होता है, लाइक फ्लावर्स, जनरली फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो फ्लावर्स या ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको जर्मिनेशन बेड होते हैं, उनमें उनके सीड्स सो किए जाते हैं। जब सीडलिंग्स आ जाती है तो उनको नर्सरी बेड्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लाइक जनरली ये पॉली हाउसेस में प्रैक्टिस किया जाता है, जनरली फ्लावर क्रॉप्स में ये प्रोसेस होती है। तो इसको कहा जाता है ट्रिकिंग। तो ट्रांसप्लांटिंग आप सभी को पता है, लाइक राइस में होता है। वेजिटेबल्स की अगर बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर, कैबेज में भी ट्रांसप्लांटिंग होता है। ये ट्रिकिंग जो है जनरली फ्लावर क्रॉप्स में फॉलो किया जाता है। पहले जो सीड्स को जो है वो जर्मिनेशन बेड्स में सो किया जाता है, उसके बाद जब सीडलिंग्स तैयार हो जाती है तो उसको नर्सरी बेड में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और टर्फिंग तो ये लॉन से रिलेटेड है और डिबलिंग इट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ सोइंग, ये भी आपको पता ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया विच सीड्स आर जनरली ओमिटेड। तो आप सभी को पता है लाइक सीड्स की कैटेगरीज होती है, न्यूक्लियर सीड्स, बीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड्स। तो इंडिया में जो है कौन सी सीड्स को ओमिट किया जाता है, यानी कि उन सीड्स का प्रोडक्शन ही नहीं लिया जाता। तो इसके हमारे ऑप्शंस है ऑप्शन ए न्यूक्लियस सीड, ऑप्शन बी ब्रीडर सीड, ऑप्शन सी रजिस्टर्ड सीड्स या ऑप्शन डी फाउंडेशन सीड्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रजिस्टर्ड सीड। सो इंडिया में जो है रजिस्टर्ड सीड्स का जो है प्रोडक्शन नहीं लिया जाता है, या जनरली ओमिट ही किया जाता है रजिस्टर्ड सीड्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रोन एज ट्रैप क्रॉप फॉर निमेटोड्स। तो निमेटोड्स के लिए कौन सा एज ए ट्रैप क्रॉप ग्रो किया जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कैस्टर, ऑप्शन बी टैगेट्स, ऑप्शन सी ओकरा एंड ऑप्शन डी मस्टर्ड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टैगेट्स। तो टैगेट्स को अनदर नेम है मैरीगोल्ड। तो हो सकता है कभी एग्जाम में मैरीगोल्ड के जगह पे टैगेट्स दे दे, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि टैगेट्स को ही मैरीगोल्ड भी कहा जाता है। तो निमेटोड के लिए ट्रैप क्रॉप है मैरीगोल्ड या फिर टैगेट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसान क्रेडिट कार्ड वॉज रिकमेंडेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर.वी. गुप्ता कमेटी, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन सी मोहन सिंह मेहता कमेटी, या फिर ऑप्शन डी अशोक मेहता कमेटी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है आर.वी. गुप्ता कमेटी। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये रिकमेंड किया था आर.वी. गुप्ता कमेटी ने। बाकी के भी हम लोग ऑप्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो बलवंत राय मेहता ने जो है 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया था। मोहन सिंह मेहता ने जो है वो केवी के जो है रिकमेंड किया था, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये रिकमेंडेड था मोहन सिंह मेहता कमेटी के। एंड अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज को रिकमेंड किया था। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, और मोहन सिंह मेहता कमेटी ने केवीके को रिकमेंड किया था। और किसान क्रेडिट कार्ड मैंने पहले भी बताया आर.वी. गुप्ता कमेटी ने रिकमेंड किया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटरशेड अंडर विच 40 to 200 हेक्टेयर एरिया इज कवर्ड इज क्लासिफाइड अंडर। सो ऐसे वाटरशेड्स जिनमें 40 to 200 हेक्टेयर का एरिया कवर किया होता है वो उनको क्या कहा जाता है। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए माइक्रो वाटरशेड, ऑप्शन बी मिनी वाटरशेड, ऑप्शन सी स्मॉल वाटरशेड, या फिर ऑप्शन डी रिवर बेसिन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मिनी वाटरशेड। तो 40 to 200 हेक्टेयर एरिया जो कवर होता है इट इज़ क्लासिफाइड अंडर मिनी वाटरशेड। माइक्रो वाटरशेड में जो है 0 to 10 हेक्टेयर का एरिया कवर होता है। स्मॉल वाटरशेड में 10 to 40 हेक्टेयर का एरिया कवर होता है। और रिवर बेसिन में अगर मोर देन 1000 हेक्टेयर एरिया अगर कवर होता है, ऐसे वाटरशेड को रिवर बेसिन कहा जाता है। तो मिनी वाटरशेड में जो है 40 to 200 हेक्टेयर एरिया कवर होता है। ऐसे वाटरशेड जिसमें 40 to 200 हेक्टेयर एरिया कवर होता है उसको मिनी वाटरशेड कहा जाता है। ऐसे वाटरशेड जिसमें 0 to 10 हेक्टेयर एरिया कवर होता है उनको माइक्रो वाटरशेड कहा जाता है। ऐसे वाटरशेड जिसमें 10 to 40 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया कवर होता है उसको स्मॉल वाटरशेड कहा जाता है। और ऐसे वाटरशेड जिसमें मोर देन 1000 हेक्टेयर एरिया कवर होता है उनको रिवर बेसिन्स कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बफेलो ब्रीड हैज़ स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स। तो कौन से बफेलो ब्रीड में जो है स्वॉर्ड शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडरपुरी, ऑप्शन बी मेहसाना, ऑप्शन सी मुर्रा, या ऑप्शन डी नागपुरी। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नागपुरी। तो नागपुरी ब्रीड ऑफ बफेलो में जो है स्वॉर्ड शेप के हॉर्न्स होते हैं। तो ये रहा हमारा ओवरऑल सेशन आज का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।